सनसनी है भाई, सनसनी है क्योंकि हमारे देश में ना अभी क्या ही चल रहा है भाई। फुटबॉल का त्योहार है भाई। फाइनल आ चुका है वर्ल्ड कप का, ठीक है, सारे लोग भाई फुटबॉल देखने में व्यस्त हैं। पर तुम्हें दिखेगा कि ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि एक्चुअल फुटबॉल देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो एक दौड़ में लगे हुए हैं। वो दौड़ किसकी है? मेसी और रोनाल्डो की। कुछ लोगों ने मेसी रोनाल्डो को अपना बाप बना लिया भाई, ऑफिशियली अपना बाप बना लिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी सिर्फ यही चल रहा है, मेसी रोनाल्डो। मेसी रोनाल्डो मतलब मैं कितनी करोड़ों रील देख चुका हूँ इन लोगों की, जो मैंने देखा भी नहीं, वर्ल्ड कप से पहले मैंने इन लोगों को आज तक देखा भी नहीं। ठीक है, ये लोग फुटबॉल के बारे में ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, हरामखोर, इनसे बड़ा कोई, ये तो कतई एकदम गैरी नेवल हो रहा है। ये तो कतई भाई ये तो पॉल स्कूल्स हो रहे हैं भाई, ये तो तेरी ऑनरी हो रहे हैं, माइकल रिचर्ड्स हो रहे हैं, ऐसे अपने वो दे रहे हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इनसे बड़ा एक्सपर्ट है ही नहीं फुटबॉल का कोई, ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं लोग। इनको सब नॉलेज है, इनको तो सब कुछ पता है। पर भाई असल में क्या है भाई, इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए। अगर तुम एक लड़की हो तो मैं क्या ही बोलूं, छोड़ दो। अगर मैं लड़कों की बात करूं, अगर तुम एक लड़के हो, तुम्हें क्या चाहिए इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए? तुम्हें भौंकना आना चाहिए। और इन लोगों को ना वो बहुत अच्छे से आता है पूरा, मतलब भाई ऐसे झुंड में लोग हैं, झुंड में ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ भौंकते हैं, जिनको सिर्फ चाटनी आती है, ये सिर्फ चाटते हैं और भौंकते हैं। इनको दो स्किल है इनके पास जो कि किसी के पास नहीं है, चाटना भौंकना। पर ये इन लोगों की एक अच्छी बात है, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये लोग भाई कुंडली निकालते हैं। मतलब भाई मैं इतनी ज्यादा मेसी रोनाल्डो की डिबेट देख चुका हूँ, इतनी ज्यादा डिबेट देख चुका हूँ इस देश में मेसी रोनाल्डो की हो रही है। इनको को नहीं पता इनके परिवार में क्या चल रहा है, ठीक है, इनको नहीं पता। इनका बाप इनसे नाराज बैठा है, इनका बाप कह रहा है बे भड़वे कुछ कर ले, मेसी के ये स्टैट्स मुझे, ऐसी ऐसी बातें पता चली है मेसी रोनाल्डो की जो मेरे को पता भी नहीं थी, जबकि मैं रेगुलर फुटबॉल देखता हूँ। मैं झूठ नहीं कह रहा, ये लोग ना भाई, ये लोग ना सर्च हिस्ट्री लेंगे, ये लोग मेसी रोनाल्डो की सर्च हिस्ट्री लेंगे, ये लोग फिर उसमें कंपैरिजन करेंगे, ये देखो मेसी को मिल्फ पसंद है, और ये देखो भाई ये रोनाल्डो को थिन लड़कियां पसंद है। अबे भाई क्या सेंस है इस बात का? इतनी ज्यादा डिबेट हो रही है, इतनी ज्यादा आर्गुमेंटें हो रही हैं, इतने भाई पता नहीं कौन कौन से जन्मों की स्टैट्स ये लोग उठा लाए। मैंने क्या बोला? ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं लोग भूखने में और भाई स्टैट्स इकट्ठा करने में। इन लोगों को की वजूद नहीं है। अगर तुम भाई ऐसे लोगों को जानते हो तो भाई ऑब्वियसली अपने कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, ऐसे कौन लोग हैं, नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे, पर बहुत लोग हैं। इनका कंटेंट ही मेसी रोनाल्डो है। अगर मेसी फैन है 24 घंटा रोनाल्डो को नीचे दिखाएंगे, अगर रोनाल्डो फैन है 24 घंटा मेसी को नीचे दिखाएंगे। ठीक है, इनका और कोई कंटेंट ही नहीं है। मैच फुटबॉल के हो ही नहीं रहे, वर्ल्ड कप 2-4 दिन से मैच हो ही नहीं रहा। कंटेंट क्या है भाई? स्पेन अर्जेंटीना के बारे में बात कर लो, कंटेंट क्या है भाई? मेसी कंटेंट है। मतलब तुम मान लो, मतलब मेसी फैंस भी रोनाल्डो फैंस भी ऐसे हो रखे हैं कतई, मेसी ने इंग्लैंड वाले मैच पे नौ ड्रिबल करे, उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। क्या बताऊँ क्या कह रहे हैं? रोनाल्डो ने 4 वर्ल्ड कप में 8 ड्रिबल है रोनाल्डो के। पिछले ऐसा कुछ है कि उसके पिछले 4 वर्ल्ड कप में 8 ड्रिबल है, ऐसा कुछ स्टैट है, मेरे को पता नहीं, ऐसा मैंने कहीं तो देखा था। अबे भाई यार, तुम्हारा पूरा कंटेंट ही वैसे रोनाल्डो के बारे में, पर भाई फुटबॉल के बारे में तो बात कर लो। लोग यही बात नहीं कर रहे अर्जेंटीना ने क्या कम बैक करा यार, क्या गोल मारा एंजो फर्नांडिस ने, नहीं, मेसी ने ये कर दिया, मेसी ने वो कर दिया, मेसी ये मेसी वो। अबे यार भाई कितनी चाटोगे? चाट चाट के सफेद हो गई है। मतलब कम ऑन यार, मतलब एवरीथिंग इज नॉट मेसी रोनाल्डो भाई। अब भाई हर इस टूर्नामेंट में ना हमने देख लिया, क्योंकि ये टूर्नामेंट वन ऑफ द टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक वर्ल्ड कप रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अगर कोई वर्ल्ड कप करना हो तो भाई मैं 2026 का वर्ल्ड कप सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा नए कीड़े जो पनपे हैं ना, ये लोग जो इंस्टाग्राम पे पनपे हैं, क्योंकि इन लोगों का कंटेंट ही यही है भाई, इनका कंटेंट ही यही है, मेसी रोनाल्डो मेसी रोनाल्डो मेसी रोनाल्डो मेसी रोनाल्डो। मतलब भाई मैंने तो कसम से, भाई मैं मेसी फैन हूँ, मैंने कसम से रोनाल्डो फैंस के आगे हाथ जोड़ लिए। मेरे को कोई भी दिखता है रोनाल्डो फैन, मैं कहता हूँ भाई डिबेट मत, मेरे से डिबेट मत कर। मैं हार जाऊंगा। मैं चाहे भाई तुम्हें कौन से फैक्ट्स बोलूं, मैं कौन से तुम्हें स्टैट लेके आऊं, मैं हार जाऊंगा, मैं कसम से हार जाऊंगा, क्योंकि डिबेट तो भाई है ही नहीं। अब भाई बात बताओ, रोनाल्डो बाहर हुआ वर्ल्ड कप से, ठीक है, अब भाई पहले भाई क्रोएशिया को हराया, भाई क्रोएशिया को हराया, ठीक है, बहुत तगड़े क्रोएशिया को हरा दिया।
भाई क्रोएशिया की विन को सेलिब्रेट नहीं करेंगे लोग, ठीक है। उसके बाद ये लोग कहते हैं भाई इस टूर्नामेंट में ना रोनाल्डो को सेलिब्रेट नहीं करा, सबको सेलिब्रेट करा, रोनाल्डो को सेलिब्रेट नहीं करा। अच्छा भाई, देर आर जेन्युइन ऑब्वियसली, बट देर आर ऑल्सो जेन्युइन रोनाल्डो फैंस, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंस्टाग्राम पे ये सब करते हैं, ठीक है। ये लोग भाई क्रोएशिया को हरा के आए 2-1। क्या क्या रील बना रहे हैं 2018 में भाई, अर्जेंटीना हार गई थी क्रोएशिया से ग्रुप स्टेज में। उस मैच से कोई अर्जेंटीना को लेना देना नहीं हुआ, ग्रुप स्टेज में 3-0 हार गई। क्या रील बना रहे हैं? देखो, ये अपने पापा से सीखो, रोनाल्डो पापा है उससे सीखो, उसने देखो कैसे रहा है। अच्छा भाई, अब यार 2022 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखा है तुम लोगों ने? जोस्को ग्वार्डियोल का कुत्ता बना दिया था, और उस टाइम पे जोस्को ग्वार्डियोल की हाइप तुम्हें पता है क्या है? अगर तुमने 2022 का वर्ल्ड कप देखा है, जोस्को ग्वार्डियोल उस टाइम का बेस्ट सेंटर बैक था भाई, उसका कुत्ता बना दिया था मेसी ने। वो याद नहीं है? वो तो याद ही नहीं है, वो तो मेमोरी में ही नहीं है। फ्रांस जो कल तक इनके पापा लोग थे, उनको वर्ल्ड कप 2018 में 4 पेनल्टी मिली थी, अर्जेंटीना को 5 मिल गई। रिग्ड है, सब कुछ रिग्ड है। अच्छा भाई, डी मारिया कैरी करता है अर्जेंटीना को, मेसी, भाई मेसी वो है अर्जेंटीना को कैरी करता है, ठीक है। अर्जेंटीना के प्लेयर्स मेसी को कैरी करता है। अच्छा भाई, भाई इस वर्ल्ड कप में वो भी प्रूव हो गया कौन सा कैरी करता है भाई, मेसी के बिना ये टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हो, ठीक है। अक्सर भाई लोग बात करते हैं, मेसी को कंपेयर करते हैं डिएगो माराडोना से। डिएगो माराडोना की सबसे अंडररेटेड अचीवमेंट बताऊं क्या थी? 1986 का वो बंदा वर्ल्ड कप जीता। सब ये याद नहीं है किसी को कि 1990 के वर्ल्ड कप में वो फाइनल में गया था? वो बंदा 2 लगातार वर्ल्ड कप जीत सकता था, वही किसी को याद नहीं है। जस्ट सही है, किसी को याद नहीं है। पर भाई मेसी भी उस मुकाम तक आ चुका है, मतलब अपनी टीम को देखना नहीं। स्पेन से हार गए लोग, स्पेन से हार गए, ठीक है। पहले तो इन्होंने 6400 गालियां दी मिगेल मोरिनो को, ठीक है। अपनी टीम पे कोई क्वेश्चन ना करना, ठीक है। सब कुछ अर्जेंटीना, सब कुछ मेसी से लिंक करना, क्योंकि भाई मेसी तो खेला नहीं आज तक, ठीक है। अब बाहर हुए वर्ल्ड कप से, स्पेन से बाहर हुए भाई। मेसी तो खेला ही नहीं, मेसी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला, मेसी इटली के अगेंस्ट नहीं खेला। अच्छा भाई, ब्राजील के अगेंस्ट नहीं खेला भाई, ब्राजील को क्या फाड़ा है उसने, वो नहीं देख रहा तुम क्वालिफायर नहीं देख सकते हो। तुम्हें पता है ना, ब्राजील और अर्जेंटीना एक ही कॉन्टिनेंट की टीम है, अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम थोड़ा सा तुम्हें ज्योग्राफी भी आती हो तो, साउथ अमेरिकन की टीम है, दोनों क्वालिफायर से भिड़ती हैं। पता है ना तुम्हें ये चीज? कैसे पता होगी भाई, कैसे पता होगी? फुटबॉल तो भाई आजकल से देखना शुरू करे, कैसे ये चीज तो पता ही नहीं होगी? उले ले, ये तो चीज पता ही नहीं होगी। कि कह तो रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनको कुछ आता ही नहीं, ठीक है। ये इनको बस पीपीटी बनानी आती है और कुछ नहीं आता है इन्हें, ठीक है। ये वो लोग हैं, इनको पता नहीं होगा भाई कि एक ही कॉन्टिनेंट के हैं लोग। अच्छा भाई, एक ही कॉन्टिनेंट के हैं तो भाई एक बार जरा भाई स्कोर देख लेना, 4-0, 2-0। भाई अर्जेंटीना ने ब्राजील को फोड़ा ही है, ठीक है। एक बात बताओ, 22 का वर्ल्ड कप था, क्वार्टर फाइनल किसका हुआ था? एक क्वार्टर फाइनल हुआ था नीदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जीत गई। दूसरा क्वार्टर फाइनल हुआ था, आई थिंक सो, ब्राजील वर्सेस अपना क्रोएशिया। इसमें अर्जेंटीना की गलती है कि क्रोएशिया जीत गई? अरे वो मार्किनियोस ने हक दिया। इसमें अर्जेंटीना की गलती है बताना, किसकी गलती है? भाई, भाई, भाई रोनाल्डो ना बहुत सेलिब्रेट हो, ठीक है। रोनाल्डो बहुत सेलिब्रेट हो, मैं कह रहा हूँ रोनाल्डो के बहुत जेन्युइन फैंस भी हैं। पर ये जो ऐसे कीड़े मकोड़े एकदम कतई जिनका कूड़ा लॉजिक है ना, ये लोग कभी रोनाल्डो की वाह वाह होने ही ना दे भाई। ये लोग कभी होने ही ना दे, क्योंकि ये लोग भाई रोनाल्डो को नीचे ही खींचते हैं, इनका और कोई काम ही नहीं है, इनको बस मेसी से ही वो करने कंपैरिजन भाई। तुम भाई सीधी सीधी बात है, नेमार नेमार का भी भाई, नेमार को इतना ट्रोल नहीं करे, नेमार भी सेम ही राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया था। भाई ऑब्वियसली नेमार का फैन बेस इन कंपैरिजन टू रोनाल्डो बहुत छोटा है, पर भाई किसी ने उसको कुछ नहीं बोला, जबकि उनको पता है नेमार कितनी मुंहचोदी करता है। अब भाई रोनाल्डो, ठीक है भाई रोनाल्डो है, रोनाल्डो बाहर हुआ भाई, लोग सैड भी थे। पर लोग मीम इसलिए बना रहे थे क्योंकि वो अभी भी रोनाल्डो का वो गंद फैन बेस अभी भी मेसी को टारगेट कर रहा है। ये लोग नहीं कह रहे रोबर्टो मार्टिनेज ने टट्टी फुटबॉल खिलाता है, तुम्हारा सो कॉल्ड बेस्ट मिडफील्ड इतना टट्टी खेला, ये लोग बात ही नहीं कर रहे ना। अपने घर में तो देखना ही नहीं, अपने गहरेवान में तो झांकना ही नहीं, दूसरों के घर में देखना, दूसरों के घर में क्या चल रहा है। पोर्चुगल का एक प्लेयर नहीं खेलना चाहता रोनाल्डो के लिए, वहां मेसी को कंधे पे उठा रहे हैं वो लोग। वो लिसांड्रो मार्टिनेज कह रहा था इजिप्ट वाले मैच के बाद कि हम मेसी को देखते हैं, रोनाल्डो का तो कोई प्लेयर बोलता नहीं भाई, रोनाल्डो का कोई टीममेट तो बोलता नहीं कि भाई हम उसके लिए जान देंगे। एक राफेल लेओ मुझे याद है, उसने बोला था कि वी वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर रोनाल्डो, और तो कोई करता नहीं। वो लोग भाई मेसी के लिए चैंट्स गाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, रोनाल्डो के लिए कोई कुछ नहीं करता बड़े भाई। तो ये रोनाल्डो का फैन बेस ये जो से पीछे रोक रहा है भाई, वरना डिबेट है ही नहीं। अच्छा खासा अगर भाई रोनाल्डो बाहर हो गया था वर्ल्ड कप से भाई, 4 दिन शोक मनाते,
उसके बाद तो भाई मूव ऑन कर लाते। पर अभी भी वर्ल्ड कप का फाइनल आ चुका है, पर अभी भी ये लोग चिरकुट लोग ये मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। इनसे मूव ऑन ही नहीं हो रहा आगे, क्योंकि भाई इनका कंटेंट ही यही है, मेसी रोनाल्डो, मेसी रोनाल्डो, मेसी रोनाल्डो, भौंकते रहेंगे। 24 घंटे भौंकते रहेंगे। मैं भी लिखित में आपको देने को तैयार हूँ। ये लोग भागेंगे, इनके बॉस का कॉल आ जाएगा, आओ आओ काम पे आओ दल्लो, काम पे आओ। ऐसे भागेंगे ये लोग, एक रील नहीं बनाएंगे फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल गायब, गायब, गायब हो जाएगा फुटबॉल की दुनिया से। एक एक भाई, मैं बहुत सारे अच्छे रोनाल्डो फैंस को जानता हूँ जिनको फैक्चुअली पता है भाई कि मेसी बेटर प्लेयर है रोनाल्डो से, एंड दैट इज अ फैक्ट। इस पे अगर तुम अभी डिबेट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी प्रेफरेंस है, पर तुम सबको पता है टेक्निकली मेसी इज द बेटर प्लेयर देन रोनाल्डो, एंड दैट इज अ फैक्ट। यू एवरीबडी नो दैट भाई। ये सिर्फ वर्ल्ड कप की नहीं है, वैसे भी अगर मैं बात कर लूं, मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो एंड दैट इज अ फैक्ट। पर प्रेफरेंस हो सकती है, हाँ मैं मानता हूँ प्रेफरेंस हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, पर ये कहना हर चीज रिग्ड है, हर चीज फेवर में हो रही है, हर चीज रिग्ड है, ये सब वो सब, ये कोई फायदा नहीं है भाई। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अब भाई बात करूं मैं तो भाई आजकल इंस्टाग्राम पे एक और चीज चल रही है। भाई एक यूट्यूबर ने, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूबर ने रोनाल्डो के बारे में बोला कि भाई एब्स बाइसेप्स ये सब वो सब। भाई एक हद तक तो बात सही है ना। अगर तुम एक बात बताओ किसी नॉन फुटबॉल फैन को, तुम बताओगे कि रोनाल्डो ये है, रोनाल्डो वो है, मेसी के बारे में बताओगे, उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? रोनाल्डो क्या बंदा है भाई, रोनाल्डो क्या बंदा है। क्योंकि भाई हमारे इंडिया में ही हो रहा है सब। मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर देते हैं इन सब चीजों को। हमारे इंडिया में लगता है, हमारे इंडिया में लगता है ये सब तो कूल होता है, ये सब तो कूल है। अब भाई मेसी कुछ बोलता नहीं, मेसी शांत आदमी है, मेसी भाई एक बंदे की भाई एक गर्लफ्रेंड रही है, बंदे इतनी भाई रिवील नहीं करता अपनी चीजें। पर भाई रोनाल्डो तो खुला जीतता है, शेर है, ठीक है, मर्द है असली। तो लोगों को लगता है भाई ये तो मर्द है, ऐसा बनना है। भाई ऐसा ही होता है, सर बताऊं, ऐसा ही होता है। मुंह फट लोगों को और बदतमीज लोगों को ज्यादा ऑडियंस मिलती है, ये बात सबको पता है। मेसी कोई बोलता नहीं, मेसी शांत रहता है, इसीलिए मेसी की एक गलती है कि मेसी को इतनी ऑडियंस मिलती नहीं भाई। और तुम्हें पता है कि सामने से पहले रोनाल्डो ही ट्रिगर करता है। चाहे पियर्स मॉर्गन वाला इंटरव्यू ले लो, मिस्टर बीस के साथ जो उसने वीडियो बनाई थी वो ले लो, हमेशा रोनाल्डो ने बदतमीजी करी है और मेसी ने कुछ नहीं बोला है। ये बात तुम्हें भी पता है। पर अभी ये चीज बोलना कि भाई रोनाल्डो 105 साल का है क्या, 41 का है रोनाल्डो, हम बोल रहे हैं 41 की उम्र में खेल। मेरा मेरा चाचा है, मैं बोल रहा हूँ उसे मत खेल भाई। खेलना है खेल, नहीं खेलना मत खेल भाई। भतंगड़ बना रखा है इस चीज का यार, कि भाई रोनाल्डो 41 का है, रोनाल्डो मत करो ट्रोल बेचारे को। अबे भाई नहीं कर रहे ट्रोल, कोई बात नहीं। उसके बाद तुम मेसी को कह रहे हो रिग्ड है, रिग्ड है। मेसी कौन था, 25 साल का है भाई। मेसी भी तो 2 साल छोटा है। उसके बाद ले आएंगे भाई मेसी इस उम्र में बर्गर लीग में खेलता है, रोनाल्डो भाई प्रीमियर लीग में यूनाइटेड को कैरी कर रहा था। अच्छा भाई एक बात बताओ, इस लॉजिक से 2022 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो की भी ऑलमोस्ट सेम उम्र थी, क्या कर लिया रोनाल्डो ने बताओ? कुछ कर लिया? क्या करा? कुछ नहीं करा। मेसी टॉप गोल स्कोरर है, अर्जेंटीना की टीम को कैरी कर रहा है। अर्जेंटीना में सबको पता है कैसे प्लेयर्स हैं, और कैरी कर रहे हैं। लोग ये मानने को तैयार नहीं है अर्जेंटीना की टीम, भाई अर्जेंटीना की टीम को कैरी कर रहे हैं मेसी, लोग ये मानने को तैयार नहीं है अभी भी। लोग अभी भी मान रहे हैं कि भाई एंडो फर्नांडिस हो गया, मैक एलिस्टर हो गया, ये टीम ये कैरी करना है। मेसी तो कुछ कैरी नहीं कर रहा। मेसी क्या कर रहा है? मेसी तो टैप इन मार रहा है। ये फैन बेस है तुम्हारा, ये फैन बेस है, ये फैन बेस है तुम्हारा। मेसी फैन भी, हाँ भाई मैं बोलूंगा मेसी फैन भी बहुत गलत है कि हम ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। इतना एंटरटेन वाली बात नहीं थी। पर भाई जहां तक मैं वो बात करूं, तो भाई बात तो सही है ना कि भाई रोनाल्डो के वो है भाई, हाइट लंबी है उसकी, बाइसेप्स है, उसकी बिल्ड है, तो ऑब्वियसली उसको एडवांटेज तो ही मेसी से। अब अगर तुम भाई यही स्विच कर दो रोल्स, तो भाई ऑब्वियसली भाई मेसी को ज्यादा मिले, क्योंकि भाई मेसी की बॉडी है, मेसी की भाई वो हाइट है, तो ऑब्वियसली भाई मेसी को ज्यादा मिले, दैट इज अ फैक्ट भाई। कोई बंदा जो कि भाई मुंह फट है, जो कि भाई जिसका एटीट्यूड है, उसको ऑब्वियसली भाई ज्यादा मिलेंगे लोग। और भाई वो बंदा ना जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो बंदा 24 घंटे उसका काम ही फुटबॉल है। वो तुम्हारी तरह पार्ट टाइम नहीं है भाई, वो तुम्हारी तरह पार्ट टाइम बंदा नहीं है वो। उसका वो लाइव स्ट्रीम करता है, वो उसका पूरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल है। वो स्टेबल आदमी है भाई, उसने बहुत चीजें रोनाल्डो के फेवर में भी बोली हुई है जो कि लोगों को पता नहीं, क्योंकि लोग तो क्लब फुटबॉल देखते नहीं, लोगों को सिर्फ वर्ल्ड कप पता है, अब वो नहीं पता लोगों को। तो भाई आप पार्ट टाइम लोग हो, आपका फुटबॉल से बस 1 महीना वास्ता है, आप अपना फुटबॉल देखो और घर निकलो, क्योंकि आपकी डिबेट नहीं है, ठीक है। जो प्रॉपर फुटबॉल देखते हैं लोग वो बोलने दो भाई। वो बोल रहे हैं, अगर वो कुछ सेंसिबली बात कर रहे होंगे, भाई आपसे ज्यादा सेंसिबल है, आपसे ज्यादा दिमागदार तो होंगी, ऑब्वियस, ये बात तो सबको पता है ना भाई। अगर वो बंदा बोल रहा है
तो भाई उस ऑब्वियसली उसकी कोई फैन बेस है, उसका कल्ट है, वो ऑब्वियसली भाई वो कुछ सेंस वाली बात ही कर रहा होगा। ठीक है, सेंस वाली बात कर रहा होगा, क्योंकि भाई उसका काम ही यही है, वो 2400 घंटे यही करता है। वो बंदा लिटरली भाई वर्ल्ड कप वाले टाइम नहीं भाई, वो क्लब फुटबॉल ही कवर करता है बंदा, पूरा साल वो बंदा एक्टिव रहता है, तुम्हारी तरह नहीं, बात वही है। तो भाई ये डिबेट रोक दो, सेलिब्रेट करो, मैं तो अभी भी यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भाई वो वाला आदमी हूँ ना, जो मेसी और रोनाल्डो को वो एक ही पेज पे रखते हैं। मेसी ऑब्वियसली ऊपर है थोड़ा सा, पर मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, ठीक है। ये जो मेसी को भाई, मेसी फीफा प्रिंस, फीफा ये सब वो सब, भाई रहने दो, प्लीज रहने दो, प्लीज रहने दो। क्योंकि अभी भी बहुत रोनाल्डो फैंस हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा मेसी फैंस आर परफेक्ट, मेसी फैंस भी बहुत बुरे हैं भाई, मेसी फैंस की भी बहुत प्रॉब्लम्स है कि वो रोनाल्डो को ट्रोल कर रहे हैं रोते हुए, मैं मानता हूँ। पर भाई शुरुआत हमेशा रोनाल्डो फैंस ही करते हैं, ठीक है, शुरुआत। पर इस बार तुमने मेसी को बहुत ज्यादा ट्रोल करा है, ठीक है। मेसी को तुम हमेशा ट्रोल करते हो जैसे तुम्हारे बाप की जहांगीर है, तुम्हारा ट्रोल करना हक है। और अगर हमने थोड़ा सा भी ट्रोल कर दिया तो तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है ना, कि तुम कति वो हो जाते हो, जल जाते हो तुम लोग, ठीक है, बात यही है। तो अगर तुम किसी को ट्रोल कर रहे हो तो ट्रोल होना भी सीखो। एक अच्छा कॉमेडियन, एक अच्छा आदमी वही होता है जो मजाक करता है और मजाक लेने भी आता है। पर यहाँ पे मजाक तो हो ही नहीं रहा है, तो वन साइडेड हो रहा है कि तुम चाहे जो मर्जी बोल लो, हम चुप रहे। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे लाइफ नहीं चलती। अगर आप किसी को चाटा मार रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि वो भी आपको 3 चाटे मारेगा। ऐसा नहीं कि आप चाटे मारोगे अपना गाल आगे कर देगा भाई, जमाना बहुत बदल चुका है। तो भाई मेरा इस वीडियो से यही बनाने का यही मोटो था कि आई वांट टू जस्ट टॉक टू द गाइस कि भाई जितने भी ये सब है भाई, ये सब रोनाल्डो मेसी की कंट्रोवर्सी हो रही है, और इसे बंद कर दो भाई, प्लीज स्टॉप कर दो इसे, क्योंकि ये दोनों फुटबॉल के ग्रेट्स हैं। ठीक है, फिर तुम रोते रहना, फिर तुम रोनाल्डो मेसी करते रहना, क्योंकि रोनाल्डो मेसी ने लोगों के घर बना दिए हैं, ठीक है। तुम्हें पता नहीं, वो बहुत लोगों के रोनाल्डो मेसी ने घर बना दिए हैं, बहुत लोगों के करियर बनवा दिए हैं उसने, ठीक है। तो सेलिब्रेट करो इन दोनों लेजेंड्स को, और प्लीज, प्लीज, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, प्लीज आर्गुमेंट डिबेट ना करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको पता है कि मेसी इज फार बेटर देन रोनाल्डो। सबको पता है यार। कब और भाई होता है तो, ठीक है भाई, तुम्हारी प्रेफरेंस है, ओके, तुम्हारी प्रेफरेंस है, मैं उसको बोलूंगा नहीं, पर फैक्चुअली सबको पता है मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो। इसी नोट पे भाई आज की वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय।